नमस्कार साथियों, आपके अपने कैरियर गुरु कोचिंग सेंटर में स्वागत है। तो आज हम शुरू करते हैं नंबर सिस्टम का एक और पार्ट, जिसको हम कहते हैं विभाजकता का नियम। कौन कौन सी संख्याएं होती हैं और किस किस से विभाजित होंगी, किस तरह से हम डिफाइन करेंगे, तो उन पर बात करते हैं। ठीक है, तो चलिए पहला शुरू करते हैं। पहला पॉइंट है दो से विभाजकता का नियम। दो से विभाजकता का नियम। तो कौन सी वे संख्याएं होंगी जो दो से विभाजित होंगी? तो हम कह सकते हैं कि वे सभी संख्याएं, क्या कह सकते हैं, वे सभी संख्याएं जिनके अंत में कोई सम संख्या या जीरो या क्या हो, जीरो हो, तो वे सभी संख्याएं दो से विभाजित होंगी। जैसे अगर हम बोल दें 132, ठीक है, 1020 1020। जैसे हम बोलते हैं, फॉर एग्जांपल के लिए देखते हैं, जैसे मैंने कहा 110, ठीक है, या मैंने कहा 238, ठीक है। क्या ये संख्या दो से विभाजित है? देखिए मैंने क्या बोला कि या तो सम संख्या होनी चाहिए या तो जीरो। यहाँ सम संख्या है, यहाँ जीरो है, यहाँ जीरो है, यहाँ सम संख्या है। तो ये सभी संख्या क्या होंगी, दो से विभाजित होंगी। ठीक है दोस्तों, अगला देखिए, दूसरा नंबर देखिए। दूसरे नंबर पर क्या है, तीन से विभाजकता का नियम। क्या करेंगे दोस्तों, तीन से विभाजकता का नियम। अब तीन से विभाजकता का नियम में हम क्या करेंगे, देखिए तीन से विभाजकता का नियम क्या होता है, किसी संख्या के सभी अंकों का योग यदि तीन से विभाजित हो जाता है तो वह संख्या भी तीन से विभाजित होगी। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम बात करते हैं कौन कौन सी संख्या तीन से विभाजित होंगी। तो फॉर एग्जाम्पल के लिए चलिए शुरू करते हैं। जैसे मैंने कहा 1 3 2 4, क्या लिख दिया मैंने, 1 2 3 4, 1 3 2 4, 1 6 3 8, ठीक है। जैसे मैंने लिख दिया 1 5 3 2, ठीक है, 1 5 4 1 3 4 2। कौन कौन सी संख्या इसमें तीन से विभाजित होंगी? तो देखिए हमें क्या करना है, ये संख्या है, इसके अंकों का योग देखेंगे कितना होगा, 1 + 3 + 2 + 4, 4 6 6 और 3 और 1 10। इसके अंकों का योग कितना होगा, 210। क्या 10 में 3 का भाग जाएगा? नहीं जाएगा, तो फिर ये संख्या भी 3 से विभाजित नहीं होगी। इसका देख लीजिए 1 + 6 + 3 + 8, तो ये कितना हो जाएगा, 8 11 11 और 17 18। ये कितना दोस्तों हो जाता है, 7 7 3 10 8 18। क्या 18 3 का भाग नहीं जाएगा, चला जाएगा, कितना बार जाएगा, 6 बार। अगर ये पूरा भाग इसके योग में चला गया तो उस संख्या में विभाग चला जाता है। तो इसका सही आंसर कितना है, 6। तो यानी ये 3 से विभाजित चला जाता है। ठीक है दोस्तों, अब इसको देखते हैं, 1 + 5 + 3 + 2 हो गया, 1 + 5 + 3 + 2। अब हम इसको देखेंगे, देखिए कितना होगा, 5 और 6 6 और 5 6 और 5 कितने होते हैं, 11, 6 और 5 11, 11 3 का भाग जाता है, नहीं जाता है, इस संख्या में 3 का भाग नहीं जाएगा। इसका देखिए 1 + 3 + 4 + 2, तो इसको जोड़ेंगे 3 1 4 4 8 9 10 हो गया, 10 में 3 का भाग नहीं जाएगा, इसमें भी भाग नहीं जाएगा। तो केवल इसमें से एक संख्या है जिसमें से 3 का भाग जाएगा,
जाएगा कितना, ये है 16 38। और कोई देख लीजिए, चलिए जैसे 1 3 2 6 3 2 4। आप देखेंगे क्या इसमें 3 का भाग जाएगा, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए इसके अंकों को जोड़ लेंगे, 3 और 1 1 3 4 4 और 2 6 6 6 12 12 और 3 15 15 16 17 17 और 7 21। कितना हो गया दोस्तों, 21। 21 में 3 का भाग देंगे, 3 7 21 7 आ गया। अब इस 7 में क्या, इस 7 का भाग चला गया, तो इस संख्या में भी 3 का भाग चला जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये संख्या, ये क्या हो गया, ये हो गया 3 का नियम। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले चलते हैं। चलिए अगला देखते हैं। यही नियम होता है जो 3 का नियम होता है दोस्तों, यही होता है 9 से विभाजकता, 9 से विभाजकता का नियम। 9 से विभाजकता का नियम क्या होता है दोस्तों, यही होता है, देखिए दोस्तों 9 से विभाजकता का नियम जो 3 का नियम है। तो यहाँ पे सीधा सीधा लिख देते हैं, जो 3 का नियम है, जो 3 का नियम है वही किसका नियम है, 9 का नियम है। यानी जो नियम हमने 3 में लगाया था वही नियम कहाँ लगाएंगे दोस्तों, 9 में लगाएंगे। ठीक है, अब देखिए क्या है, कौन कौन संख्या है, फॉर एग्जाम्पल के लिए लिख देते हैं 3 6 3 4 और 8। ठीक है, जैसे मैंने कुछ और लिख लिया 3 7 2 6 और 9। ठीक है दोस्तों, या कुछ और लिख लो, जैसे लिख दिया। अब देखिए क्या इसमें किसके संख्या में 9 का भाग जाएगा, देखिए इसके अंकों को जोड़ लेंगे, 8 4 12 12 3 15 15 6 21 और 24। ये कितना हो गया, 24। 24 में 9 का भाग जाएगा, नहीं जाएगा, इसमें भी भाग नहीं जाएगा। इसको देख लीजिए, 3 2 5 7 5 12 12 6 18 18 और 27। कितना जाएगा दोस्तों, 27। तो 9 तिया 27, 3 बार चला गया। एक बार फिर से दो, 15 15 15 और 15 5 20 20 और 27 कट गया, तो इस संख्या में 9 का भाग चला जाएगा। इसको देख लिए, 8 1 9 9 1 9 18 और 27। कितना हो गया, 27। इसमें भी 9 का भाग चला जाएगा, 9 तिया 27, ये भी 9 से विभाजित हो गई। ठीक है दोस्तों, एक हो गया 2 का नियम। 2 का नियम क्या है, किसी भी संख्या की इकाई का अंक या तो सम संख्या होगी या फिर 0 होनी चाहिए, तो 2 से विभाजित हो जाएगी। 3 का नियम क्या होता है कि दी गई संख्या के सभी अंकों का योग अगर 3 से विभाजित है तो संख्या भी 3 से विभाजित होगी। ठीक है, चलिए अगले सवाल चलते हैं, अगला देखते हैं। अगला देखेंगे हम 6 का नियम। कितना देखेंगे, 6 से विभाजकता, 6 से विभाजकता का नियम। 6 से विभाजकता का नियम। 6 से विभाजकता का नियम क्या होता है दोस्तों, देखिए उस नियम के लिए क्या करते हैं कि जो संख्या 2 व 3 दोनों से विभाजित होगी वह 6 से भी विभाजित होगी। ठीक है दोस्तों, अब देखिए 6 का नियम क्या है, जिसमें 2 और 3 दोनों का नियम लगेगा तो वो 6 से विभाजित होगी। ऐसा नहीं है कि जो संख्या 2 से कट जाएगी तो वो 6 से भी कटेगी, या जो संख्या 3 से कटेगी, नहीं, दोनों नियम लगने चाहिए। कौन से नियम लगने चाहिए दोस्तों, दोनों। जैसे मैंने लिख दिया, जैसे लिखा, देखिए जैसे लिखा मैंने 2 3 6 5 3, क्या इसमें 6 का भाग जाएगा, देखिए। तो पहली बात ये लास्ट में चलो 3 हटा के 2 लिख लेते हैं। अब देखो पहले तो हमें लगाना है इसमें 2 का नियम और फिर लगाना है हमको 3 का नियम, तभी तो 6 होगा। देखिए 2 का नियम ये होता है कि इकाई के स्थान पर सम संख्या होनी चाहिए, सम संख्या है तो ये 2 से चला जाएगा, सही है। फिर 3 का नियम क्या होता है, 3 का नियम होता है सभी अंकों का योग अगर 3 से विभाजित है तो वो संख्या भी 3 से विभाजित होगी। तो देखिए जोड़ लेंगे, 3 2 5 5 और 6 11 11 5 16 17 18,
18 में 3 का भाग चला जाता है, यानी 3 से भी कट गई, तो ये संख्या भी 3 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, और देखिए जैसे 1 3 6 2 8, आप देख लीजिए ये संख्या क्या 3 से विभाजित है। इसमें भी देखिए क्या 2 का नियम लगाएंगे और 3 का नियम लगाएंगे। 2 का नियम तो लग गया कि लास्ट में सब संख्या है, ठीक है, लग जाएगा। 3 का नियम क्या लगेगा, देखिए 3 1 4 4 6 10 और 10 20, 20 में 3 का भाग जाएगा, नहीं जाएगा, तो पूरी संख्या में 6 का भाग नहीं जाएगा। उम्मीद है दोस्तों समझ में आया होगा कि यानी कि 6 का नियम क्या है, जिसमें 2 और 3 दोनों के नियम एक साथ लगने चाहिए। और उसमें क्या होता है, तो हम उस संख्या कह सकते हैं कि 6 से विभाजित है। चलिए दोस्तों अगले सवाल की तरफ चलते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको धीरे धीरे समझ में आ रहा होगा। अब देखते हैं चल के, मैंने 2 का नियम पढ़ा, अब पढ़ते हैं 4 का नियम। 4 का नियम, 4 का नियम, तो 4 का नियम क्या होता है दोस्तों, 4 का नियम ये होता है कि 2 का नियम मैंने पढ़ा था कि इकाई का एक अंक लास्ट वाला सम या विषम सम होने चाहिए या 0 होना चाहिए, तो हम कर सकते हैं। 4 का नियम क्या होता है कि किसी संख्या के अंतिम 2 अंक, कितने अंक, किसी संख्या के अंतिम 2 अंक यदि अंतिम 2 अंक यदि 4 से विभाजित होंगे, 4 से विभाजित होंगे, तो वह पूरी संख्या 4 से विभाजित होगी, 4 से विभाजित होगी। कोई दिक्कत है दोस्तों, यदि किसी संख्या के अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित है तो वह पूरी संख्या 4 से विभाजित होगी। ठीक है दोस्तों, अब जैसे मैंने लिखा फॉर एग्जाम्पल कोई संख्या लिख लो 3 4 2 6। अब देखिए ये लास्ट के 2 अंक कौन से, इकाई और दहाई का अंक यदि विभाजित है तो पूरी संख्या विभाजित होगी। तो देखिए क्या ये इससे विभाजित है, तो 4, इसमें देखिए 38 में 4 का भाग देंगे तो क्या पूरा पूरा कटेगा, तो 4 7 28, 4 9 36 और 4 5 20 कट जाएगा, नहीं कटेगा ना, देखो कहाँ कट रहा है, नहीं कट रहा, ये नहीं कटा तो संख्या भी 4 से नहीं कटेगी। दूसरा एग्जांपल देख लीजिए 3 6 2 1 2। अब देखिए लास्ट में कितना है 12 है, क्या 12 में 4 से भाग दे सकते हैं, तो कट जाएगा 4 या 12, ये पूरी संख्या भी 4 से विभाजित हो जाएगी। जैसे मैंने ऐसे लिखा 3 4 6 8 10 0 7 और 4, ये बड़ी संख्या है, तो क्या ये 4 से विभाजित है कि नहीं है, तो देखिए लास्ट के 2 अंक में 4 का भाग देंगे, 4 से 24, ये कट गया तो पूरी संख्या भी कट जाएगी। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद हम देखते हैं इसके दुगना 8 का नियम क्या हो जाता है दोस्तों, 8 का नियम। 8 का नियम क्या होता है, यही कुछ 8 का नियम भी होता है। 8 के नियम में क्या होता है दोस्तों कि इसमें अंतिम 2 अंक, इसमें क्या किसी संख्या के अंतिम 3 अंक, कितने अंक दोस्तों, अंतिम 3 अंक, यदि किसी संख्या के अंतिम 3 अंकों में 8 का भाग चला जाता है तो पूरी संख्या 8 से विभाजित होगी। यदि किसी संख्या का अंतिम या किसी संख्या के अंतिम 3 अंकों में 8 का भाग चला जाता है, 8 का भाग चला जाता है, तो वह पूरी संख्या 8 से विभाजित होगी। और अगर इसी का नियम करेंगे वो 16 का, इसका दुगना करेंगे 16 का नियम, तो 16 का नियम क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16, और 16 का नियम हो जाएगा क्या दोस्तों, अंतिम के 4 अंक। ठीक है, 32 का पूछा जाए तो अंतिम के 5 अंक, यानी पढ़ा जाए 2 का दुगना 4, 2 में 1 अंक और 4 में 2 अंक। फिर 8 का दुगना 4 का दुगना 8, 4 में 2 अंक तो 8 में 3 अंक, 8 का दुगना 16, 8 में 3 अंक तो 16 में 4 अंक। लास्ट के 4 अंकों में भाग देकर चेक कर लेंगे 16 से विभाजित है कि नहीं है, तो वो 16 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, उम्मीद है कि समझ में आया होगा। चलिए आगे देखते हैं।
ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत है? फिर हमने किस किस का देखे, 2 का देख लिया, 3 का देख लिया, 4 का देख लिया, 5 का नहीं देखा, 6 का देख लिया, 7 का नहीं देखा, 8 का देख लिया, 8 का देख लिया और 8 का देख चुके, 9 का देख चुके, 10 का उम्मीद मतलब 10 का नहीं चाहिए क्योंकि 0 आना चाहिए, 11 का रह गया, 12 का देख लेंगे और 13 का देख लेंगे। ठीक है, अब फिलहाल हम 11 तक ज़्यादा काम आता है, उसके बाद ये एक दूसरे के गुणा होते हैं। अब देखिए ये हो चुका 5 का, अब हम देखते हैं 5 का नियम क्या देखते हैं दोस्तों। 5 का नियम, 5 का नियम क्या होता है दोस्तों। 5 का नियम होता है कि इकाई का अंक, यानी कि इकाई अंक क्या होना चाहिए। 5 का नियम सीधे लिख सकते हैं दोस्तों, इकाई के स्थान पर या तो 5 होना चाहिए या तो 0 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, या तो 5 या तो 0। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे 5 0 2 0 5 ये कट जाएगा, 5 0 2 0 0 ये भी कट जाएगा। कटेगा कौन नहीं, जिसके इकाई के स्थान पे 5 है। अब जैसे हम यहाँ पे 1 रख दें तब भी नहीं कटेगा, 2 रख दें फिर भी नहीं कटेगा। ठीक है दोस्तों, 3 रखेंगे नहीं कटेगा, 4 रखेंगे तब भी नहीं कटेगा, यानी या तो 5 मिलेगा या तो 0 मिलेगा। तो ये 5 का नियम हो गया। अब हम किसकी बात करते हैं, 7 का नियम। 7 का नियम क्या होता है दोस्तों, ये बहुत जरूरी है। 7 का नियम, 7 का नियम जरूरी क्यों है, इस पर हम ज़्यादा चर्चा करते हैं। देखिए जैसे हमें कोई संख्या दी जाए, कैसे पता करेंगे 7 से विभाजित है कि नहीं। या तो हम कोई संख्या में भाग देंगे तो पता चल जाएगा, या तो फिर नहीं। जैसे हम छोटी संख्या की बात करते हैं तो छोटी छोटी संख्या हम ले लें, कौन सी ले लें, इसके लिए 343। कितना ले लिया दोस्तों, 343। वैसे तो हमें पता है कि 7 से कट रही है, 7 का क्यूब 70 × 7 343, 7 का क्यूब है। लेकिन ऐसे करेंगे, क्या करेंगे, इकाई के अंक का 2 गुना। कितना लोग दोस्तों, इकाई के अंक का 2 गुना बची हुई संख्या से घटाने पर जो प्राप्त होगा वो अगर 7 से विभाजित है तो पूरी संख्या 7 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, जैसे इकाई का कितना 3, 3 का 2 गुना कितना होगा 6। अब बचा कितना मेरे पास 34, 34 में से 6 घटाने पर कितना बचेगा 28। अब हम 28 पे भाग देके चेक कर लेंगे, 7 का अगर ये कट रहा है 7 चौको 28, तो पूरी संख्या भी कट जाएगी। ठीक है दोस्तों, जैसे कोई और संख्या ले लो, जैसे ले लो 2 3 6 4 और 2। क्या ये संख्या कट रही है 7 से, तो कैसे पता करेंगे, तो इकाई के अंक का 2 गुना बची हुई संख्या में से घटाने पर, इकाई का 2 गुना 4 इसमें से घटा देंगे, 0 बचेगा, 6 बचेगा, 3 बचेगा, 2। आप कहोगे ये भी तो बड़ी संख्या है, कितना, ये भी तो बड़ी संख्या है, 2 बचेगा और 3। फिर क्या करेंगे, इस अंक का दुगना घटाएंगे तो बचेगा, कितना बचेगा 32, 6 बचेगा। अब इसका दुगना, 6 का दुगना, इसमें से 12 घटा देंगे तो बचेगा 10। यानी ये 7 से नहीं कट रहा है, तो ये संख्या 7 से नहीं कटेगी। कोई और ले लेते हैं, चलिए देख लीजिए कौन सा ले लें, बताइए, ऐसे लिख लो। चलो देखो ये कटेगा कि नहीं, इसका 2 गुना घटाएंगे इसमें से तो घटा देंगे, कितना बचेगा, 3 में से 2 गए 1, ये 2 बचेगा, ये 3 बचेगा, 5 इसका 2 गुना इसमें से घटा देंगे, 1 5 3 और 0, इसका 2 गुना इसमें से घटा देंगे 0, 153 बचेगा, इसका 2 गुना 6 घटा देंगे 15 में से 6 9 बचेगा, ये संख्या भी नहीं कटेगी। कोई दिक्कत है दोस्तों, यानी कोई ऐसी संख्या जो इकाई के अंक का दुगना तब तक घटाते हुए चले जाएंगे जब तक कि पूरी कट ना जाए। ठीक है, या आप कोई भी संख्या लेना, इकाई के अंक का दुगना बची संख्या घटाएंगे तब तक घटाते रहेंगे जब तक 2 अंकों की संख्या ना बचे और 7 का भाग ना चला जाए। ठीक है, अगर नहीं जाएगा तो 7 से नहीं कटेगा, जाएगा तो 7 से कट जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब बात आती है 11। ठीक है, 6 7 हो गया, 8 हो गया 11। 11 का बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट। ठीक है, 11 का नियम क्या होता है दोस्तों, 11 का नियम क्या होता है,
सम और विषम स्थानों के अंकों का योग का अंतर कितना होता? सम या विषम स्थानों के अंकों का योग या तो 0 होना चाहिए या फिर कितना होना चाहिए दोस्तों? 11 होना चाहिए या 11 का कोई मल्टीपल। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, आप समझ लीजिए, लिखने की जरूरत नहीं। जैसे 3 4 6 8 0 2 9 ये 11 से विभाजित है कि नहीं है? तो इसमें सम और विषम स्थानों के अंकों का योग देखेंगे। चलिए देखिए, यहाँ देखिए 9 0 ऐसे 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 एक एक अंक छोड़ के शुरू से करेंगे, फिर एक एक छोड़ते जाए। 9 0 9 और 9 और 6 15 15 और 3 18 कितना होगा दोस्तों? 18। अब ये बच्चे इसको जोड़ लेंगे, देखिए 14 हो जाएगा। इसका अंतर कितना आ जाएगा? 4। अब ये अंतर यदि 0 मिलता, 11 मिलता या 11 का कोई गुणज मिलता तो ठीक था। अगर इनका गुणज मिल जाएगा तो 11 से कटेगा। जब तक यहाँ पर 0 11 22 ना आए तब तक ये संख्या विभाजित 11 से नहीं होगी। ठीक है, जैसे देख लीजिए दोस्तों, ठीक है, यहाँ पे देखिए ऐसे करते हैं। तो अगर हम इसको ऐसे करते हैं, ठीक है, 13 25 61, क्या ये संख्या 11 से विभाजित है? देखिए, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से शुरू करते हैं, एक एक अंक छोड़ के इसको जोड़ लेंगे। 1 और 5 6 और 6 और 3 9 हो गया। फिर इसको जोड़ दें, 6 और 2 8 और 1 9। 9 में से 9 का अंतर कितना हो गया? 0। देखिए दोस्तों, क्या 0 मिल गया हमको? ठीक है, ये संख्या 11 से विभाजित है। उम्मीद है समझ में आया होगा कौन संख्या 2 से विभाजित है, कौन सी 3 से, कौन से 4 से, कौन से 5 से। ठीक है दोस्तों, तो ये है विभाजकता के कुछ नियम। अब इन पे पूछे जाएंगे सवाल। ठीक है दोस्तों, जब इन पे सवाल पूछे जाते हैं तो उन सवालों को हमें कैसे करना है, तो उन सवालों को भी हम आसानी से कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आपको पसंद आया होगा तो चैनल को फॉलो कीजिए और लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जिससे कि आने वाले आपको इस पे और भी चीज़ें पढ़ाई जाती है। इस चैनल पे हिंदी पढ़ाई जाती है, जो कि पटेल सर पढ़ाते हैं और गुरुदेव सर रीजनिंग पढ़ाते हैं। तो आप देखिए चैनल को, और आपके आने वाले पेपर जीडी के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा दोस्तों। ठीक है, मेरी उम्मीद है और मेरी शुभकामनाएं हैं कि आप सभी लोग SSC जीडी में सेलेक्ट हो जाए। ठीक, धन्यवाद दोस्तों।